सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं सीएसएस सीरीज़ की एक और वीडियो। दोस्तों, सिंटैक्स के ऊपर बात चल रही है। आज जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेक्टर्स जो होते हैं सीएसएस में वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये आज का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स इन सीएसएस। तो सिलेक्टर्स अगर आपको याद हो तो सिंटैक्स में जो सिलेक्टर होता है वो क्या काम करता है, वो आपको किसी भी एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए, फाइंड करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए उसका यूज़ होता है, ताकि उसके ऊपर फर्दर प्रॉपर्टीज़ लगाई जा सके, आप उसके अंदर स्टाइलिंग कर सको। ठीक है, तो वो होता है आपका सिलेक्टर। तो सिलेक्टर के जो टाइप होते हैं वो टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नीचे मैंने मेंशन कर रखे हैं जैसे एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, यूनिवर्सल, क्लास और ग्रुपिंग सिलेक्टर। आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है एलिमेंट, आईडी एंड यूनिवर्सल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड एडिटर से फाइल अपनी हम लोड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इंडेक्स कर लिया, ये मैंने अपना सीएसएस कर लिया। ठीक है, लिंक मैंने दोनों को कर रखा ऑलरेडी। तो आज के एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे 2 h2 टैग लूँगा। हेलो देयर, माय नेम इज़ भास्कर। ठीक है, देन 2 h3 लूँगा। वेलकम बैक टू चैनल। एक पैराग्राफ लूँगा, मैं इसे बिग कर देता हूँ ताकि इसकी लाइन जो है वो थोड़ी सी बड़ी साइज में आए, क्योंकि कई बार विजिबल नहीं होता। तो ठीक है, ये मैंने क्या किया, 2 h2 टैग ले लिए, 2 h3 टैग ले लिए और एक पैराग्राफ टैग ले लिया। ये पूरा एलिमेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया। तो अब बात आती है सिलेक्टर की। सिलेक्टर किस लिए लिया जाता है? ताकि एलिमेंट को सिलेक्ट करके उस पे स्टाइलिंग की जा सके। स्टाइलिंग किस तरीके से कर सकते हैं? हम इनलाइन कर सकते हैं, देन हेड के अंदर इंटरनली कर सकते हैं, देन सीएसएस के अंदर एक्सटर्नली कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको इंटरनल बताता हूँ हेड पार्ट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टाइल एलिमेंट का यूज़ होगा, आपको पता है। अगर हम विद इन डॉक्यूमेंट करना चाहें और इनलाइन ना करके हेड के अंदर करना चाहें तो स्टाइल एलिमेंट यूज़ होगा। ठीक है, अब मान लो मेरे को स्टाइल करना है H2 के ऊपर। ठीक है, तो ये H2 मैंने सिलेक्टर ले लिया। देन इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज करना चाह रहा हूँ? कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। क्या देना चाह रहा हूँ? रेड कलर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसके ऊपर एक CSS लगा दी। ठीक है, ये देखो, तो क्या हुआ, ये H2 था, ये H3 था और ये अपना पैराग्राफ था। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के ऊपर मैंने जो है H2 के ऊपर प्रॉपर्टी लगाई है। तो इसमें जितने भी बॉडी के अंदर आपके H2 होंगे सबके ऊपर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। इसके अंदर 2 हैं तो 2 पे लग गई। ठीक है, मान लो आपको H2 पे नहीं H3 पे लगाना है तो H3 आपको यहाँ पे लिख के और उसे सेव कर देना है। रिफ्रेश करेंगे तो ये H3 2 है, तो दोनों H3 एलिमेंट्स के ऊपर आपकी जो है प्रॉपर्टी लग गई और कलर इनका रेड हो गया। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे H3 हैं, बट आप चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के H3 के ऊपर ही जाके आपकी ये प्रॉपर्टी लगे, सभी H3 के ऊपर ये प्रॉपर्टी ना लगे। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, सेकेंड टाइप का जो हमारा सिलेक्टर है यानी कि आईडी सिलेक्टर है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी तक ये बात चल रही थी हमारी मेन एलिमेंट सिलेक्टर की। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर की हमने ये एलिमेंट यहाँ पे लिखा है H3 यहाँ पे एलिमेंट है ना, H2 H3 सब एलिमेंट है, तो H3 यहाँ पे हमने एलिमेंट सिलेक्टर लिया है। तो अब हम लेंगे आईडी सिलेक्टर। आपको अगर याद हो तो हर टैग को हम, आईडी क्या है, यूनिवर्सल एट्रीब्यूट है, वो ज़्यादातर टैग्स के साथ काम करता है। ठीक है, तो अब मान लो H2 के सेकंड लाइन, जो H2 ये जो एलिमेंट है, ये सेकंड वाले एलिमेंट के ऊपर हमें ये प्रॉपर्टी लगानी है। हम नहीं चाहते कि कि इस पहले वाले H2 के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगे, तो हम इसे एक आइडेंटिटी दे देंगे। आइडेंटिटी आप कुछ भी दे सकते हो, बस आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आप ऊपर मेंशन करोगे जाके। मैंने आइडेंटिटी में रेड दे दिया क्योंकि मैं रेड कलर देना चाहता हूँ इस वाले उसको। तो एलिमेंट सिलेक्टर जो है इसको क्या करेंगे हम, एलिमेंट की बजाय हमें आईडी को टारगेट करना है, तो आईडी को टारगेट करने का तरीका है, इसमें हैश लगाएंगे और आईडी लिख देंगे। समझ में आया? हमने क्या किया, इस पूरे H2 को टारगेट ना करके इस वाले H2 को टारगेट किया, इसकी आइडेंटिटी को।
ठीक है। तो आईडी को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हैश लगाते हैं और सीधा आईडी उसकी लिख देते हैं, उसका आईडी का नाम लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, जहाँ पे ये आईडी इसको मिलेगी ना, वहीं पे ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए ये H2 थे, ये दो H3 थे। H2 सेकंड जो एलिमेंट था उसको जो है ये रेड आईडी मिली थी, तो इस रेड आईडी के ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। अगर मान लीजिए यहाँ से आप इसको हटा के किसी को भी असाइन करेंगे ना, आप इसको यहाँ पे कर दीजिए, मान लीजिए पैराग्राफ को आपने ये आईडी दे दी, तो आप जब रिफ्रेश करेंगे तो पैराग्राफ के ऊपर वो आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, वैसे ही मल्टीपल आईडीज हो सकती हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पे कैसे अप्लाई करना चाहते हैं, किस आईडी को आप कॉल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आईडी का तरीका है हैश लगा के। ओके, सो अब बात कर लेते हैं हम थर्ड टाइप की, यानी यूनिवर्सल सिलेक्टर की। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के केस में क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर सबसे पहली बात तो होता है कि जितने भी आपका कंटेंट है ना इसके अंदर, सब पे वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। मान लो आपने कलर अप्लाई करना है अपने पूरे डॉक्यूमेंट पे, जितना भी आपका पैराग्राफ है सब पे आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी लगानी है, रेड कलर करना है। ठीक है, या मान लो डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक होते हैं, आपको ग्रे कलर देना है डिफ़ॉल्ट पूरे HTML कंटेंट का, पूरे HTML पेज का जितना भी आपका पेज है, तो वहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाएंगे। और यूनिवर्सल सिलेक्टर का तरीका होता है स्टार। ठीक है, स्टार लगा के आप प्रॉपर्टी और वैल्यू डाल दीजिए, ये पूरा के पूरे सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, चाहे उसकी आईडी कुछ है, चाहे उसका एलिमेंट कुछ है। ठीक है, कोई भी कुछ भी है, सबके ऊपर ये जो है अप्लाई हो जाएगा आपका। रिफ्रेश करके देख लो, ये देखो हो गया ग्रे, पूरा का पूरा सभी के सभी, चाहे H2 था, चाहे H3 था, चाहे पैराग्राफ था आपका, सबका सब क्या हो गया, ग्रे हो गया। तो ये काम था यूनिवर्सल का। ठीक है, तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि CSS किस तरीके से अप्लाई होता है। मान लो आपने 4 जगह कुछ भी कर दिया, लेकिन सबसे लेटेस्ट में आपने जिसके ऊपर जो चीज़ लगाई है ना, वो कॉल होगी। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूनिवर्सल दे दिया, ठीक है? यूनिवर्सल आपने मेंशन कर दिया कि भाई पूरे के पूरे पेज के ऊपर जो है मुझे ग्रे कलर चाहिए या रेड कलर चाहिए। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट थी कि पूरे पेज को आपने रेड कर दिया, बट यहाँ पे लास्ट के अंदर अगर आप किसी में डिफाइन कर देते हैं कि भाई मुझे जो है स्टाइल इसका ग्रीन चाहिए। ठीक है, तो आप रिफ्रेश करेंगे इसे, ये देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि आपने यूनिवर्सल तो दे दिया इसको, ठीक है, कि जितने भी हो सबके अंदर हमें रेड चाहिए, बट इसके अंदर ग्रीन क्यों आया, क्योंकि इसके बाद आपने इसे अलग से कॉल कर दिया कि हाँ H3 के अंदर मुझे ग्रीन चाहिए, बाकी में ठीक है लेकिन H3 के अंदर, तो सबसे लेटेस्ट यहाँ पे आपने डिफाइन किया था ना, कि यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, बट सबसे लेटेस्ट यहाँ पे डिफाइन किया था। तो CSS इस तरीके से काम करती है, सबसे लेटेस्ट जहाँ पे आपने जो चीज़ डिफाइन कर रखी है ना उसे उठाती है। ठीक है, बाकियों के लिए ये चीज़ सेम रहेगी कि आपने यूनिवर्सल में कलर रेड दिया है, बट सिर्फ इस चीज़ के लिए क्योंकि लेटेस्ट आपने बोला इसको कि मुझे इस H3 एलिमेंट का जो है कलर ग्रीन चाहिए, तो उसने उसको उठा लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लास सिलेक्टर के बारे में और ग्रुपिंग सिलेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और उम्मीद रखता हूँ वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।